इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज भी लड़की पैदा होना बदनसीब माना जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह और समाज हैं जहाँ पर आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों को ना कराना तथा इसके अलावा अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न करना। इसी प्रकार एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक बदनसीब लड़की की कहानी दिखाई गई है। नेहा बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था। चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दांतों की भी बनावट अच्छा नहीं दिए थे। नेहा का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई भी नेहा का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब नेहा अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। नेहा को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छिपा लेते हैं? नेहा जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमसे ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता, हमारा कोई भी फ्रेंड नहीं बन रहा है और हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता। इतना बात सुनकर नेहा की माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ ने नेहा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में नेहा को मनहूस जब लोग बोला करते थे, नेहा की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। नेहा की माँ अपने कलेजे के टुकड़ों को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब दे देती थी। नेहा धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और घर वापस लौट जाती थी। धीरे धीरे नेहा बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई। तब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला नेहा को देखने के लिए आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी नेहा को शादी करने में। नेहा के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिसमें नेहा के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब नेहा के पापा भी गुस्से में आकर नेहा को मनहूस बोलना चालू कर दिए, लेकिन माँ ही एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और नेहा के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी नेहा के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किया था। शरीर के बनावट ऐसे बना दिया था जिससे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही नहीं करता था। नेहा भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतने दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन कोई हमें भी पसंद नहीं करता। नेहा अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। नेहा की खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। नेहा ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबों, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। नेहा के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। नेहा की तारीफ उसके चेहरे से
कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका था, उनके खाने में जो स्वादिष्ट था, उससे हर कोई तारीफ़ करता था। खाना बनाने में नेहा के जितने भी आजू बाजू औरतें थीं, उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नेहा नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है, तो औरत नेहा के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरत यह भी सोचती थी कि नेहा के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। नेहा के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो नेहा के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। नेहा का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि नेहा की कहीं न कहीं शादी हो जाए। लड़के वाले को मना लिया था। वे सब नेहा को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। नेहा को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। नेहा दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है, और नेहा रोते हुए कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है, और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। हम सबकी बदनामी होती है। गांव समाज कहता है कि लड़के वाले देखने आए और नेहा को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता कि उसके मम्मी पापा कैसे हैं, उसको जन्म दिए हैं इस मनहूस को, कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रही है। नेहा की माँ ने नेहा को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं करता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा, यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले नेहा को देखने वाले थे, लेकिन नेहा उसी दिन सुबह में ही सज सवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि नेहा कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो नेहा घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं नेहा के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा नेहा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से नेहा के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। नेहा ने अपने पापा को गुस्से से पागल कर दिया था। उस दिन नेहा के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। नेहा के पापा ने उसके मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज नेहा ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। नेहा घर को लौट चुकी थी। नेहा के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। नेहा कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। नेहा ने अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच नेहा की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने नेहा को इतनी खरी खोटी सुनाई कि नेहा सपने में भी यह नहीं सोची थी कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेंगी। इससे पहले नेहा की मम्मी ने नेहा को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं की थी। नेहा की माँ ने एक बात बोली नेहा से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो
आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। नेहा इस वाक्य को सुनकर आवाक हो गई। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब नेहा बोलने की कोशिश कर रही थी, उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जा रही थी। नेहा चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। नेहा की आंखों में आंसू बह रहे थे। नेहा बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। नेहा अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती हैं? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझसे मारना चाहती थी। मैं ऐसी क्या गलती कर दी हूँ? नेहा के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं हो रहा था। नेहा की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में नेहा के ऊपर में अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। नेहा निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसके बातों को सुन रही थी। आँख से आंसू बह रहे थे, लेकिन नेहा चुपचाप खड़ी रही। नेहा एक ही सवाल कर रही थी, क्या आप मुझे मारना चाहती हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया, हाँ। नेहा बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत हो जाता है। तब नेहा की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी नेहा के रूम के तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन नेहा ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। नेहा के माँ ने जब देखी कि नेहा अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है, नेहा के माँ सोची कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसलिए नेहा की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की। घर आने के लिए दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन नेहा ने दरवाज़ा नहीं खोली। कुछ समय बीतने के बाद नेहा के पापा को अब एहसास हो गया कि नेहा कुछ गलत कर ली है। नेहा के पापा ने तुरंत दरवाज़ा को तोड़ दिया। नेहा की मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो आवाक रह गए। नेहा ने दुपट्टे को फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखों से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर नेहा को लिटा दिया। स्थिति को देखने हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी नेहा की मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 50,000 का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए नेहा बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और नेहा का इलाज करते हैं। डॉक्टर नेहा के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होता तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। नेहा बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि नेहा धीरे धीरे कुछ ही घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिससे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर
आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोग को गर्व महसूस हो। लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 50,000 का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझसे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मुझसे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और न ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़े, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर आ देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कह कर जा रही हूँ। मेरे माँ, मेरे पापा इस दुनिया को सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होंगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा। लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी थी, जिसे पढ़कर नेहा के मम्मी पापा की पांव तले ज़मीन खिसक गई। नेहा के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आँख से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। नेहा बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी नेहा के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिया वह कुछ सोच समझदार ही दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।